हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदय के 5th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द्रव्य विज्ञानी अध्याय। तो इसमें हम लोग द्रव्य के बारे में जानेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्रव्य है क्या। द्रव्य मतलब है जो फ्लो कर सकता है, फ्लूइड। फ्लूइड को हम लोग द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं तोय वर्ग के बारे में। तोय वर्ग मतलब, तोय मतलब होता है वाटर, नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो पहले हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्षीर वर्ग पढ़ेंगे। क्षीर वर्ग मतलब या खीर वर्ग जिसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है दूध या दूध से रिलेटेड जो भी वर्ग है उसको बोलता है, ठीक है। तो पहले हम लोग तोय वर्ग देखते हैं। तोय वर्ग में क्या है, सबसे पहले हम लोग गंगाम्बू के बारे में देखते हैं। गंगाम्बू मतलब गंगा का जल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो 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 सबसे शुद्ध जल होता है उसके बारे में, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग ही कुछ ऐसी हुई है एक श्लोका के थ्रू, तो हम लोग श्लोका के थ्रू समझेंगे। पहला है जीवनम तर्पणम हृदयम हलादि बुद्धि प्रमोदनम तनु अव्यक्त रसम मृष्टम शीतम लघु अमृतोपम गंगाम्बु नवशो भृष्टम स्पृष्टम तो अर्कंद मारुते हिता अहितवे तदभूयो देश काल आवेक्षपते। इसका अर्थ है, पहला लाइन देखते हैं, ठीक है। जीवनम तर्पणम हृदयम हलादि बुद्धि प्रबोधनम मतलब जो जीवन्य हो, जीवन्य मतलब जो हमारे लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाए, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दूसरा तर्पणम जो नरिशमेंट प्रोवाइड करे। हृदयम मतलब जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा हो। हलादि, हलादि मतलब जो काम हो, सूदिंग हो, हमारे माइंड और स्टमक के लिए अच्छा हो। दूसरा बुद्धि प्रबोधनम मतलब स्टिमुलेट्स इंटेलेक्ट, हमारे इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाता है, ठीक है। तनु अव्यक्त रसम मतलब, तनु मतलब थिन, अव्यक्त रसम मतलब इसमें हर तरह के टेस्ट हैं। मतलब हम लोग पढ़े हैं ना पहले कि 6 टाइप ऑफ टेस्टेस होते हैं, तो इसमें कोई एक ऐसा टेस्ट नहीं है जो ज़्यादा है, सारे के सारे मिले हुए हैं, ठीक है। फिर मृष्टम, मृष्टम मतलब हम लोग समझ सकते हैं स्वादु, यानी कि मीठा भी समझ सकते हैं, लेकिन इसके नीचे में एक और जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है ना, तो सुश्रुत ने बताया है कि मृष्टम का मतलब स्वच्छ होता है, ठीक है, स्वच्छ। फिर है शीतम, शीतम मतलब शीतल। लघु मतलब हल्का। अमृतोपम मतलब जो कि इन कंपैरिजन टू अमृत, मतलब जो हमारे लिए बिल्कुल अमृत के जैसा है, अमृतोपम, ठीक है। गंगाम्बु नभसो भृष्टम स्पृष्टम टू अर्कंदु मारुत, इसका मतलब है कि जो वाटर नभ से मतलब आकाश से गिर रहा हो, भृष्टम मतलब गिर रहा हो, स्पृष्टम मतलब कांटेक्ट में आए। किसके कांटेक्ट में आए? सनलाइट के कांटेक्ट में आए, मूनलाइट के कांटेक्ट में आए, एंड जो कि वायु, अर्कंदु मारुते, मारुते मतलब वायु, जो हवा के कांटेक्ट में आए। ऐसा जल हित भी हो सकता है और अहित भी हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने इसकी क्वालिटीज पढ़ी कि हित होगा तो क्या क्या क्वालिटीज होगा, ये अहित भी हो सकता है। अहित कब होगा या हित कब होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन से देश कौन से काल में गिर रहा है, उससे पता चलेगा कि यह जल हित है या अहित है, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ कुछ इस प्रकार था। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर क्वालिटी। तो अगर हम इसके क्वालिटी के टेस्ट की बात करें, मतलब सॉरी क्वालिटी, हाँ वही टेस्ट फॉर क्वालिटी, ठीक है। तो अगर हम इसके क्वालिटी की बात करें तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो जल हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, वो अच्छा है, उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। उसको जानने के लिए एक टेस्ट दिया हुआ है हमारे बुक में भाई। तो वो कुछ इस प्रकार श्लोक के थ्रू बताया गया है कि येनाभिवृष्टिम अमलम सालन्यम राजते स्थितम अक्लीनम अभिवर्णम च तत्पेयम गांगलम मतलब जिस जल के बरसते समय घर के भीतर चांदी के पात्र में परोसा हुआ शाली चावलों का भात निर्मल बन रहा हो, मतलब जब बारिश हो रही है तो जो चावल पक रहा है वो नॉर्मली पक रहा हो, अच्छे से पक रहा हो, और पक जाने के बाद उसको हम लोग एक बर्तन में उस जल में रखेंगे। अगर जल का कलर कुछ टाइम बाद, यानी कि 2-3 घंटे बाद, अगर जल का कलर चेंज नहीं हुआ, जल का टेक्सचर चेंज नहीं हुआ, चावल का कलर चेंज नहीं हुआ, तब वह जल अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो इससे हम लोग क्वालिटी का पता कर सकते हैं। अगर जल का कलर चेंज हो गया, चावल का कलर चेंज हो गया, या फिर गाढ़ापन आ गया, गीलापन आ गया, दलदलापन आ गया, तो वह जल अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं समुद्राम्बु यानी कि सी वाटर के बारे में। सी वाटर के बारे में एक बात कही गई है कि अन्यथा समुद्रम तन्न पातव्यम माशादाशवयो यजुनाद्विना, मतलब सी वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एक्सेप्ट ड्यूरिंग अश्वायुजा मंथ। अश्वायुजा मंथ किसको बोल रहे हैं? सितंबर, अक्टूबर या ऑटम सीजन की। उसके अलावे तो हमें कभी सी वाटर पीने के लिए यूज़ करना ही नहीं चाहिए। हमें तो ऐसे भी पता है कि सी वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते पीने के लिए, वो अच्छा नहीं होता है। बट इसमें मतलब फॉर बोल रहा है ना कि एक बहुत ख़राब कंडीशन होता है, कहीं पानी नहीं है, सी वाटर ही है, तो भी सी वाटर तभी यूज़ करना है अश्वायुजा मंथ में, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है, या फिर ऑटम सीजन में हम बोल सकते हैं। अश्वायुजा मंथ क्या बोला गया, अश्वायुजा मंथ क्यों बोला गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्यों। ड्यूरिंग अश्वायुजा मंथ देयर विल बी द अपीयरेंस ऑफ अगस्त्य नक्षत्र, द स्टार कैनोपस विच इज सेट टू रिमूव द पॉइजन। हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, आई थिंक नो, हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। क्या पढ़ा था भाई, कि जो अगस्त्य स्टार होता है ना, उसके आने से क्या होता है, जो भी जो वाटर है, जो पॉन्ड में है या कहीं भी है, उस पर जब सनलाइट सॉरी मूनलाइट पड़ता है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो पॉइजनस प्रॉपर्टी है वाटर का, या जो भी कीटाणु हैं, जो जर्म्स हैं, जो कृमि वगैरह है, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, और वो प्योर हो जाता है। इस वजह से अश्वायुजा मंथ में समुद्र का जो पानी है, सी वाटर है, वो भी अच्छा हो जाता है कि हम उसे पी सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है, वही बताया गया है। फिर है इंद्राम्बु सुपात्रमस्थ विपन्नम सदा पिबेत तदभावे च भूमिष्ठम आंतरिक्षनुकारियत। मतलब रेन वाटर जो कि कलेक्ट किया जाता है किसमें, क्लीन वेसल में, जिसका चेंज नहीं हो रहा है, क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा है, टेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, स्मेल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग पी सकते हैं हमेशा। अगर इसका एब्सेंस है तो हम लोग ऐसे वाटर ऑनर हैं, ग्राउंड वाटर को पी सकते हैं, या फिर ऐसे वाटर को पी सकते हैं जो कि साफ सुथरे जगह पे हो, वाइट या रेड सॉइल में हो, सॉरी वाइट या रेड नहीं, ब्लैक या वाइट सॉइल में हो, और जो एक्सपोज हो सनलाइट और ब्रीज से, मतलब ऐसा वाटर हम लोग कंज्यूम करेंगे जो ब्रीज, मतलब कि हवा से, हवा आर पार हो रहा हो, हवा लग रहा हो वाटर में, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं पॉन्ड का, तालाब का, ये सब का जल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन है वो साफ़ होना चाहिए, उसमें पत्ते सड़े गले ये सब नहीं होने चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग पॉन्ड का वाटर यूज़ नहीं करते हैं जनरली पीने में। क्यों भाई, क्योंकि उसमें तो गंदगी होती है ना, तो हम लोग कहाँ का वाटर यूज़ करते हैं भाई, हम लोग वेल का वाटर यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली वेल में उतना गंदगी नहीं होता, एंड पहले के टाइम पे यूज़ करते थे, अब तो वो भी नहीं करते, अब तो हैंड पंप यूज़ करते हैं, या फिर कुछ भी हम लोग तो अब डिस्टिल्ड वाटर, सॉरी डिस्टिल वाटर नहीं, हम लोग मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, हम लोग जार ले लेते हैं, बट हमें क्या पता कि वो कैसे प्रिपेयर की जा रही हैं। तो इसमें बस ये बताया गया है कि आप जैसे कुएं का जल पहले यूज़ करते थे, क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि उसको एक अच्छे से बनाया जाता था, साफ़ रखा जाता था, साफ़ सुथरा रखा जाता था, और उसमें देखा जाता था कि पेड़ पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, पेड़ पौधा ग्रो कर रहा है वहाँ पे, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बस ये बातें बताई गई हैं इंद्राम्बु के बारे में, यानी कि रेन वाटर के बारे में। तो हम लोगों ने 3 वाटर पढ़ लिया, तो वर्ग का क्या क्या पढ़ लिया, गंगाम्बु पढ़ लिया, हम लोगों ने उसकी टेस्ट देख ली, कैसे हम लोग पता करेंगे कि अच्छा है, सच में अच्छा है या नहीं है। समुद्राम्बु यानी सी वाटर पढ़ लिया, उसके बारे में पढ़ लिया कि हम कब पी सकते हैं, कब नहीं पी सकते हैं। और हम लोगों ने रेन वाटर भी पढ़ लिया कि रेन वाटर को कब पी सकते हैं, या कैसे पी सकते हैं, क्यों पी सकते हैं, और कहाँ का कलेक्ट किया हुआ पी सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। दैट्स ऑल। अब बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाय।